हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। तो आज फिर एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शिक्षा के उद्देश्य, एम्स ऑफ एजुकेशन। तो अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहले से हैं और सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वेरी थैंक यू। इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य हैं, एम्स ऑफ एजुकेशन। तो अगर हम किसी को भी शिक्षित करते हैं, किसी को भी शिक्षा देते हैं तो प्रायः वो शिक्षा किसी न किसी उद्देश्य से दी जाती है। बिना उद्देश्य की कोई शिक्षा नहीं दी जाती। अगर बिना उद्देश्य की कोई शिक्षा दी जा रही है तो वो व्यर्थ है। हम लोग जो भी शिक्षा देते हैं किसी को भी, चाहे वो स्कूल में दे रहे हो, क्लास में दे रहे हो, औपचारिक तौर पे दे रहे हो, अनौपचारिक तौर पे दे रहे हो या निरौपचारिक तौर पे मिल रही हो, शिक्षा जिस भी तरह से मिल रही हो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। शिक्षा का उद्देश्य एक ऐसा कथन है जो व्यक्ति में किसी भी तरह के परिवर्तन, जैसे भी परिवर्तन हम उसके अंदर चाह रहे हैं, मतलब जो वांछित परिवर्तन है उसकी जो आदर्श स्थिति है उसकी ओर संकेत करता है। मतलब अगर हम चाह रहे हैं कि हम किसी को भी पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ के आगे जाके कुछ अच्छा बने, जिस व्यवसाय की जानकारी हम उसे दे रहे हैं, जिस सब्जेक्ट की जानकारी हम उसे दे रहे हैं, तो हमारा ये उद्देश्य होता है कि उस विषय के बारे में या उस व्यवसाय के बारे में या उस टॉपिक के बारे में जो व्यक्ति सीख रहा है उसके अंदर अच्छे से उसकी कौशलता आ जाए और उसके अंदर एक परिवर्तन देखने को मिले कि अगर वो पहले उस व्यवसाय के बारे में या उस विषय के बारे में कुछ नहीं जानता है तो अब वो उस विषय के बारे में जान रहा होता है। उस विषय की शिक्षा लेने के बाद या उस व्यवसाय की शिक्षा लेने के बाद वो उस विषय या उस व्यवसाय के बारे में जान रहा होता है। तो एक हमारा जो भी आदमी किसी भी तरह की शिक्षा देता है तो हर जो शिक्षा देने वाला व्यक्ति होता है उसका एक उद्देश्य होता है कि वो जैसे शिक्षित कर रहा है उसके अंदर उस विषय को लेके, उस व्यवसाय को लेके परिवर्तन हो। और जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है उसका भी उद्देश्य होता है, वो चाहता है कि वो उस विषय को पढ़ के या उस व्यवसाय को पढ़ के वो अपने आने वाले जीवन में उससे संबंधित कोई भी कार्य कर सके। तो ये हर शिक्षा किसी न किसी उद्देश्य से दी जाती है। खिलिन का कहना है कि शिक्षा एक सोद्देश्य एवं आचार विचार संबंधी गतिविधि है, अतः निर्विवाद रूप से उद्देश्य होने चाहिए, निर्विवाद रूप से उसके उद्देश्य होने चाहिए। ये खिलिन का कथन है। खिलिन शिक्षा के उद्देश्य के बारे में कहते हैं। जो निरुद्देश्य शिक्षा है, बिना उद्देश्य की जो भी शिक्षा दी जाती है वो अर्थहीन है, उसका कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। क्योंकि अगर आप किसी को शिक्षित कर रहे हैं और उस शिक्षा से उसे कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, उस शिक्षा का कोई उद्देश्य ही नहीं है, तो उसका कोई अर्थ नहीं बनता है। वो उसका समय भी नष्ट हो रहा है और उस ओर लगाया गया उसका जो प्रयास है, जो उसकी ऊर्जा है वो भी नष्ट हो रही है। तो हमेशा जो भी शिक्षा दी जाती है उस देने वाले का भी अपना कुछ उद्देश्य होता है और ग्रहण करने वाले का भी उद्देश्य छिपा होता है। तो अब हम लोग जानते हैं कि शिक्षा के कौन कौन से मुख्य उद्देश्य हैं। शिक्षा के दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला है सार्वभौमिक उद्देश्य और दूसरा है विशिष्ट उद्देश्य। सार्वभौमिक उद्देश्य क्या है? सामान्यतः जो समान उद्देश्य होते हैं, मतलब कोई विशेष तरह का उद्देश्य नहीं होता है, वो सार्वभौमिक उद्देश्य होता है। जो सामान्य उद्देश्य होते हैं, जो शिक्षा का हर किसी को लेकर के एक उद्देश्य होता है कि उस व्यक्ति का नैतिक विकास हो या चारित्रिक विकास हो या मानसिक विकास हो, ये सब जो उद्देश्य होते हैं वो सार्वभौमिक उद्देश्य या सामान्य उद्देश्य होते हैं। सामान्य उद्देश्य या जो सार्वभौमिक उद्देश्य होते हैं वो किसी देश, मतलब किसी स्थान या काल, मतलब समय, उस देश या काल के किसी भी देश या काल में हर जगह समान रहते हैं, वो बदलते नहीं हैं, परिवर्तित नहीं होते हैं। वो हर देश के नागरिक की या हर देश के में शिक्षा की एक उद्देश्य ये ज़रूरी है कि जो उस देश का नागरिक हो वो शिक्षित होने के बाद उसका चारित्रिक विकास हो, उसका नैतिक विकास हो, उसका व्यक्तिगत उसकी जो पर्सनालिटी है वो डेवलप हो, इन सब चीज़ों की डेवलपमेंट हो। मतलब जो सामान्य उद्देश्य है वो हर देश में, मतलब हर स्थान पर और हर समय एक जैसी ही होती है, वो बदलती नहीं है। इनकी ये जो उद्देश्य हैं, ये जो शिक्षा के उद्देश्य हैं, इनकी आवश्यकता हर देशों में हर समय होती है। वो ऐसा नहीं है कि इस देश में नहीं है इस चीज़ की आवश्यकता और उस समय, या इस देश में आज है और कल नहीं है। ये जो उद्देश्य हैं इनकी आवश्यकता हर देश में हमेशा होती है।
तो सार्वभौमिक उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं के अंतर्गत आता है चरित्र का विकास, ज्ञानोपार्जन, संस्कृति का उन्नयन और आत्मानुभूति आदि। ये सब जो उद्देश्य हैं, ये सब सामान्य उद्देश्य हैं, सार्वभौमिक उद्देश्य हैं शिक्षा के, जो हमेशा एक जैसे होते हैं, हर जगह एक जैसे होते हैं, बदलते नहीं हैं। अब जो अगला उद्देश्य है वह है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य शिक्षा के ऐसे उद्देश्य हैं जो किसी भी देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर निर्भर करती है। उस जिस देश की या जिस स्थान की जैसी आर्थिक स्थिति है या जैसी उसकी सामाजिक स्थिति है, उसी प्रकार की शिक्षा की ज़रूरत वहाँ होगी और वैसा ही उद्देश्य शिक्षा का तय किया जाएगा वहाँ पे। जैसे कि कोई ये जो उद्देश्य होते हैं, ये देश मतलब किसी भी स्थान या काल मतलब समय के अनुसार बदलते रहते हैं। जिस तरह की उस वक्त जैसी आवश्यकता होती है उस स्थान की या उस समाज की या उस समय की, उस आवश्यकता के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य बदलते रहते हैं। तो विशिष्ट परिस्थितियों में जो उपयोगी जो भी उद्देश्य होते हैं उनको हम लोग विशिष्ट उद्देश्य बोलते हैं। जैसे कि कोई अगर देश है जिसमें जो औद्योगिकी की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, मतलब उसके यहाँ औद्योगिकी का विकास उस देश में उतना ज़्यादा नहीं हुआ है, तो उस देश में जो शिक्षा का उद्देश्य होगा वो ज़्यादातर होगा कि तकनीकी शिक्षा वहाँ के विद्यार्थियों को या वहाँ के व्यक्तियों को या वहाँ के नागरिकों को तकनीकी शिक्षा दी जाए। तकनीकी शिक्षा देने से वहाँ के औद्योगिकी का जो क्षेत्र है उसमें विकास होगा, उसमें प्रगति आएगी। तो इस तरह से शिक्षा के जो उद्देश्य होते हैं जो किसी विशेष आवश्यकता के लिए होते हैं और विशेष उद्देश्य बनाए जाते हैं, वो देश और समय के अनुसार बदलते रहते हैं। जैसी आवश्यकता होती है उस तरह से उद्देश्य बनाए जाते हैं शिक्षा के। ये उद्देश्य होते हैं विशिष्ट उद्देश्य। अब जो दूसरा वर्गीकरण है, ये तो पहला वर्गीकरण है जिसमें मुख्यतः शिक्षा के दो उद्देश्य होते हैं। पहला सार्वभौमिक मतलब सामान्य उद्देश्य, और दूसरा विशिष्ट उद्देश्य मतलब कि कोई विशेष उद्देश्य जो भी होता है शिक्षा का। अब जो दूसरा वर्गीकरण है उसके अनुसार शिक्षा के दो उद्देश्य हैं, जो है पहला सामाजिक उद्देश्य और दूसरा है व्यक्तिगत उद्देश्य, मतलब सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन, सामाजिक उद्देश्य शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य, और इंडिविजुअल एम्स ऑफ एजुकेशन। सामाजिक उद्देश्य क्या है? हर व्यक्ति सामाजिक प्राणी है। जो सामाजिक उद्देश्य है शिक्षा का, उसमें जितने भी व्यक्ति हैं, जो भी हर व्यक्ति, जो हम लोग बचपन से जब जन्म लेता है बच्चा, तब से लेके उसकी मृत्यु तक उसका जो जीवन है वो समाज के अंदर ही चलता रहता है। जन्म से मृत्यु तक वो समाज के अंदर जीता है। तो सामाजिक उद्देश्य होता है कि जो व्यक्ति है वो सामाजिक प्राणी बने। शिक्षा उसे ऐसी शिक्षा मिले जो उसे समाज के अनुकूल बनाए, समाज के आचार विचार नियमों को जाने, समाज के व्यवहार में कैसा व्यवहार करना है उसको जाने। तो ये सारी जो उद्देश्य होते हैं वो होते हैं सामाजिक उद्देश्य। व्यक्ति जो है वो अपने जिस समाज में रहता है उसी समाज में रहकर उसकी जो जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं उन सब आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जो समाज है वही व्यक्ति को सभ्य बनाता है और वही व्यक्ति को नागरिकता का पाठ पढ़ाता है। तो ये जो सामाजिक उद्देश्य होते हैं उसमें जो व्यक्ति है वो समाज के आचार विचार नियमों कानूनों उसके समाज की व्यवस्था कैसी है इसके बारे में जानता है, व्यवहार समाज में कैसा करना चाहिए ये जानता है। तो मतलब शिक्षा का जो उद्देश्य सामाजिक है उसमें है कि आप सामाजिक प्राणी बने, समाज में रहने योग्य बने। सामाजिक उद्देश्य के अंतर्गत जो एक और मुख्य बात आती है वो है कि शिक्षा ऐसी हो जिसमें जो व्यक्ति है वो अपने समाज या अपने राज्य को अपने से अपनी व्यक्तिगत महत्ता से ज़्यादा महत्वपूर्ण समझे। व्यक्ति अपनी महत्ता को थोड़ा कम समझे, थोड़ा कम आके, और समाज या जो राज्य है जिस समाज में जिस राज्य में वो रह रहा है उसकी महत्ता उसके नज़र में ज़्यादा हो। एक ये भी शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य समाज का होता है। सामाजिक शिक्षा का जो उद्देश्य होता है, सामाजिक उद्देश्य जो होता है वो है। अब बैगले और डीवी उनके अनुसार उन्होंने क्या कहा है कि सामाजिक उद्देश्य का तात्पर्य सामाजिक दक्षता से है, किंतु अपने अतिवादी स्वरूप में सामाजिक उद्देश्य व्यक्ति को समाज की एक पूंजी मानता है और व्यक्ति के सारे अधिकार एवं उत्तरदायित्व को राज्य के हाथ में सौंप देता है। मतलब उसमें उनका कहना है कि जो सामाजिक उद्देश्य है वो व्यक्ति को थोड़ा कम मानता है और समाज उस व्यक्ति के जितने भी अधिकार हैं वो राज्य के अंदर आते हैं, समाज के अंदर आते हैं। व्यक्ति को अपने से पहले समाज के बारे में, अपने राज्य के बारे में सोचना चाहिए। इसमें जो व्यक्ति है उसको व्यावसायिक कुशलता मिलनी चाहिए, कुशलता होनी चाहिए उसके अंदर, जो शिक्षा मिले वो व्यावसायिक कुशलता हो। समाज में जो नागरिकता है उसकी कुशलता हो, उसके अंदर एक अच्छे नागरिक होने के सारे गुण हो।
तो ये सारे उद्देश्य जो होते हैं व्यक्ति के, वो सामाजिक उद्देश्य होते हैं। अब है शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य, मतलब इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन। व्यक्तिगत उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य कहता है कि जो व्यक्ति है उसकी स्वतंत्रता सबसे ज़्यादा है, वो उसकी स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति है, जैसे सामाजिक उद्देश्य कह रहा था कि व्यक्ति की महत्ता थोड़ी कम हो और समाज या राज्य की महत्ता ज़्यादा हो, उसी तरह से जो शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य है वो कहता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की महत्ता ज़्यादा हो, व्यक्ति की स्वतंत्रता ज़्यादा महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता ही जनतंत्र का आधार है। जो जनतंत्र है उसका आधार व्यक्तिगत स्वतंत्रता ही है। अब ये जो शिक्षा का जो व्यक्तिगत उद्देश्य है उसको भी अलग अलग तरह से देखा जाता है। जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है उनके द्वारा जो निर्धारित उद्देश्य है शिक्षा के, वो हैं मतलब एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से हैं, तो उनका विश्वविद्यालय के अनुसार उनका कहना है कि जीवन तथा ज्ञान की विभिन्न शाखाओं में समन्वय स्थापित करना, जीवन और ज्ञान की जो जितनी भी शाखाएं हैं उनके बीच समन्वय स्थापित करना भी शिक्षा का उद्देश्य है। विद्यार्थियों में सामाजिकता के गुणों का विकास करना तथा इस योग्य बनाना कि वे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व कर सके। जो विद्यार्थी है उसके अंदर जो सामाजिकता का गुण है उसको विकसित करना और उनको ऐसा बनाना, उनके व्यक्तित्व को ऐसा बनाना कि वो अपने जीवन के हर क्षेत्र में नेतृत्व कर सके, मतलब हर समस्या का हल हो उनके पास, वो अपने हर समस्या का हल ढूंढ सकें। आगे उनका कहना है कि विद्यार्थियों का शारीरिक एवं चारित्रिक विकास करना, विद्यार्थियों में विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना, व्यावसायिक कुशलता उत्पन्न करना और भारतीय संस्कृति का संरक्षण और विकास करना, ये सारे शिक्षा के उद्देश्य विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा निर्धारित हैं। मतलब उनका जो भी उद्देश्य है वो विद्यार्थी के आसपास है कि विद्यार्थी का जीवन कैसा हो, विद्यार्थी में व्यावसायिक कुशलता हो, विद्यार्थी के अंदर नागरिकता की भावना हो, विद्यार्थी के अंदर विश्व बंधुत्व की भावना हो कि हमारा देश अनेक धर्मों का देश है, अनेक धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं और विश्व तो उन सब से उनका बंधुत्व हो, और उसके बाद जो विश्व में जितने लोग हैं उन सब से हमारा एक अच्छा नाता बने। तो ये सारे जो उद्देश्य हैं शिक्षा के वो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा निर्धारित किए गए हैं। अब अगला है माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा निर्धारित शिक्षा के उद्देश्य, मतलब एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। उनके द्वारा क्या कहना है शिक्षा के उद्देश्य के बारे में, तो उनका पहला उद्देश्य है शिक्षा का लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप। अगला है कुशल जीवन यापन कला का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग इन द आर्ट ऑफ लिविंग एफिशिएंटली। अगला उद्देश्य है उनका नेतृत्व के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर लीडरशिप। उसके बाद है व्यक्तित्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, व्यावसायिक कुशलता में वृद्धि, ग्रोथ ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी। तो ये सारे जो उद्देश्य हैं शिक्षा के वो माध्यमिक शिक्षा आयोग मतलब सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के द्वारा बताए गए उद्देश्य हैं शिक्षा के। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि शिक्षा के कितने सारे उद्देश्य हैं। सबसे पहले मुख्य उद्देश्य दो हैं, सार्वभौमिक और विशिष्ट उद्देश्य। सार्वभौमिक उद्देश्य वो होते हैं जो सामान्य उद्देश्य होते हैं, जो हर देश और हर काल में एक प्रकार रहते हैं। दूसरे हैं विशिष्ट उद्देश्य, जो देश या काल में आवश्यकता के अनुसार बदलते रहते हैं, जैसे उस देश की, जैसे उस राज्य की, जैसे उस स्थान की, जैसे उस समय की आवश्यकता होती है, उस तरह से शिक्षा के उद्देश्य बनाए जाते हैं। अब अगला वर्गीकरण जो है शिक्षा के उद्देश्य का वो है सामाजिक तथा व्यक्तिगत। सामाजिक उद्देश्य कहता है कि व्यक्ति को अपनी महत्ता थोड़ी कम देनी चाहिए, अपने समाज और अपने राज्य की महत्ता ज़्यादा देनी चाहिए। उसे एक कुशल नागरिक होना चाहिए, एक कुशल व्यवसाय की शिक्षा उसके अंदर होनी चाहिए। उसको अपने समाज के बारे में सोचना चाहिए, अपने राज्य के बारे में सोचना चाहिए। जो व्यक्तिगत उद्देश्य है वो कहता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता ज़्यादा महत्वपूर्ण है, व्यक्ति की स्वतंत्रता ही जनतंत्र का आधार है। अब उसके बाद आगे विश्वविद्यालय शिक्षा कमीशन मतलब यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के द्वारा अपने कुछ उद्देश्य हैं शिक्षा के जो विद्यार्थी के आसपास हैं कि विद्यार्थी का जीवन कैसा हो, वो कुशल उसके अंदर व्यावसायिक कुशलता हो। ये सारे जो भी बहुत सारे उद्देश्य हैं वो सारे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के अनुसार है। अब उसके बाद आता है माध्यमिक सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के अनुसार। उसके अनुसार भी शिक्षा के अनेक उद्देश्य हैं, जैसे नेतृत्व के लिए शिक्षा होनी चाहिए, व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए, व्यावसायिक कुशलता में वृद्धि होनी चाहिए। तो ये सारे उद्देश्य शिक्षा के हैं। तो हम लोगों ने शिक्षा के बारे में देखा
शिक्षा का अर्थ हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में पिछले वीडियो में देखा कि शिक्षा का अर्थ क्या है, शिक्षा की परिभाषाएं क्या है, संकुचित अर्थ, व्यापक अर्थ, शिक्षा के कार्य, शिक्षा के उद्देश्य, ये सब हम लोगों ने देखा। अब हम लोग अपने अगले वीडियो में दर्शन के बारे में देखेंगे कि दर्शन क्या है, और दर्शन से संबंधित आगे बातों को हम लोग अपने अगले वीडियो में जानेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, हम मिलेंगे फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए नमस्कार एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वेरी थैंक यू।